देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसा ये नगर गढ़मुक्तेश्वर अपने आप में प्राचीनता का प्रतीक है। गढ़मुक्तेश्वर और उसके आसपास में नक्का कुआ, मीरा की रेती, गंगा मंदिर, गुरुकुल पूठ और शंकर टीला सहित बहुत से ऐसे पवित्र स्थल हैं जो यहाँ की प्राचीनता का प्रमाण हैं। गोमुख से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके पतित पावनी गंगा यहाँ पहुँचती है। यहाँ की आबो हवा, प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण, लहलहाती फसलें यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति को मंत्रमुग्ध करती हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थों की तरह गढ़मुक्तेश्वर का भी पुराणों में उल्लेख मिलता है। गढ़गंगा मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर आसपास के जिलों के ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित देश भर के विभिन्न राज्यों से आए लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। जानकार बताते हैं कि गढ़ मेले की कहानी 5000 साल पुरानी है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पतित पावनी मां गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन गंगा में स्नान करने और तप, व्रत और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास बात ये है कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग अपनी भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर आते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सहपरिवार यहाँ आते हैं तो उनके मन में प्रसन्नता और चेहरे पर अलग ही रौनक होती है। जिस खादर के जंगल में साल भर खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं होता, वो स्थान मेले के दौरान जगमगा उठता है। खादर का ये जंगल तंबुओं की नगरी में तब्दील हो जाता है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु गंगा की रेतीली जमीन में कई रात गुजारते हैं। यहाँ पर बने भोजन का स्वाद स्वयं ही बढ़ जाता है। मेले में हुक्का पर चर्चा करते बुजुर्ग, बच्चों की मस्ती और युवाओं की कुश्ती कबड्डी मेले की शोभा बढ़ाती है। जितना ध्यान यहाँ लोग अपने परिवार का रखते हैं, उतनी खातिरदारी पशुओं की भी होती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये मेला अहम माना जाता है। मेले के शुरुआती दिनों से ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाजार में जमकर खरीदारी करते हैं। गढ़ मेले का मीना बाजार आकर्षण का केंद्र रहता है, जहाँ पर बच्चों के खेल खिलौने, काठ का सामान, मिट्टी के बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुख्य तौर पर मिलती हैं। किसानों के लिहाज से मेले में कई महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी कैंप लगाकर दी जाती है। इसके अलावा किसान प्रदर्शनी, कृषि यंत्र, उन्नत बीज और पशुओं की नस्ल सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महाभारत कालीन युद्ध होने के बाद परिजनों के मारे जाने पर पांडवों का मन विचलित हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर के गंगा किनारे रेतीले मैदान में पड़ाव डालकर दीपदान करने की सलाह दी थी, जिस पर पांडव श्री कृष्ण जी के साथ गढ़मुक्तेश्वर के रेतीले मैदान में आए और 4 सत्रों में पहले गोपाष्टमी, उसके बाद देवउठान पर हवन और पूजा करने के बाद चतुर्दशी पर दीपदान, पिंडदान किया और कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के बाद वापस लौटे। गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा मेला का अपना महत्व है, जिसका सबसे पहले दीपदान पर क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने के लोग आकर के अपने परिजनों और पितरों के, दिवंगत पितरों को शांति के लिए दीपदान करते हैं। गढ़ मेले का इतिहास दीपदान से जुड़ा है। दीपदान ज्ञान, प्रकाश, भयनाशक और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोग गंगा में स्नान कर दीपदान करते हैं और अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं। गंगा जी के तट पर होने वाली मनमोहक गंगा आरती मेले की भव्यता को तो बढ़ा देती है, साथ ही मेले की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु गंगा आरती में भाग लेते हैं। शंख और घंटाल की ध्वनि गंगा आरती के साथ श्रद्धालुओं को मां गंगा में लीन